सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक जो कि अभी चल रही थी, उस पर ये बड़ी जानकारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुनाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष, पीटीआई निजी सहायक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद शामिल है। तो जिस तरह से हमारे को कठिनाई आ रही थी कि हम हमारे रेगुलर कॉलेजों में जितने भी हमारे प्राचार्य है, सहायक प्राचार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको हम उन राज्य की कॉलेजों में हम नियुक्त नहीं कर सकते थे और उनको हम उन कॉलेजों में हम राज्य के माध्यम से, विद्या संबल के माध्यम से लेते थे। अभी मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है कि इनके लिए, इनको सुविधा के माध्यम से 5 साल के लिए हम नियुक्ति दें और भविष्य में उन्हीं को, उन नियमों को देखते हुए उनको नियमित भी किया जा सकेगा। मैं आगे सम्मान्य हमारे जोगाराम पटेल जी से करूंगा कि आगे आप ये उठे कि नहीं, आप मैं इधर उधर। मित्रों नमस्कार। हमारे 56 इंच के चौड़े वाले उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी बैरवा साहब ने आपसे वार्ता की। 56 इंच कैसे बाकी सब हमारे समझदार है, वो सब इशारे से समझने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, ये तो धर्म ततो जय। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर नागरिक को अपने इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने, मानने, पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कृत्य से किसी अन्य धर्मावली अनुयायी को ठेस नहीं पहुंचे तो उसमें आपकी व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य अधीन रहते हुए धार्मिक समुदाय उसके अनुभाग के रोक करने का भी आर्टिकल 26 में प्रावधान है। आर्टिकल 25 में आपका अधिकार है, आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं। लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावली को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार है। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा
और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर यही अपराध कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC/ST जाति की स्थिति में अगर होता है तो न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम 20 वर्ष और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना। और यही कृत्य अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाता है समूह के रूप में, तो न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा हो सकती है। इसमें विशेष जो देखने का है, ये जो ऊपर मैंने 10 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, ये जो सजा के प्रावधान बताए, अगर धर्म परिवर्तन कोई विदेशी संस्था अवैध संस्थान से धन प्राप्त करता है, फॉरेन से कोई एड लाता है, ऐसे कोई काम करता है और उससे ये अपराध करता है धर्म परिवर्तन का, तो न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की सजा और ऐसे विदेशी संस्थान हो, अवैध रूप से भारत में आए हो, 20 लाख तक का जुर्माना। और यही बात अगर भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला, अवैध व्यापार, व्यक्ति को बहला फुसलाकर अथवा ने बेचकर अगर ये अपराध करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है और इसमें न्यूनतम आर्थिक दंड 50 लाख तक का। और यही अपराध ऊपर बताए जैसे संस्था द्वारा अगर किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरकार को कोई ग्रांट मिलती है तो बंद होगी, उसकी रिकवरी होगी और संस्था के पदाधिकारियों को वो जो ऊपर मैंने बताया 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष वो सजा के प्रावधान होंगे। अगर ये कार्रवाई किसी परिसर में, किसी मकान में वगैरह वगैरह होती है, जिसको हम प्रीमिजेज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, तो वो संपत्ति जब्त हो जाएगी और उस संपत्ति का उसका मालिकाना हक और पोजीशन उससे वंचित हो जाएगा और ये संपत्ति सरकार के अधीन होने के सरकार गिरा भी सकती है, अन्यथा उपयोग भी कर सकती है। इस मामले में तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके संज्ञान में नहीं कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि मैंने ये कृत्य नहीं किया है, मैंने ये अपराध नहीं किया है। और ऐसा धर्मांतरण में कोई विवाह बता देता है तो वो विवाह प्रारंभ से ही एब इनिशियो वॉइड बोलते हैं अंग्रेजी में, एब इनिशियो वॉइड, प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। ये अजमानती अपराध होगा, कॉग्निजेबल होगा और इसकी ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं रहेगी, सेशन ट्रायल रहेगी। और इसमें बेल अगर कोई आदमी लगाता है, जमानत की अर्जी लगाता है, तो सरकार के लोक बेजक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत न्यायालय, माननीय न्यायालय बिल लेने या नहीं लेने पर विचार कर सकती है। लेना या नहीं लेना न्यायालय का, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सरकार के वकील को देनी आवश्यक है। अगर धर्म परिवर्तन करने का कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही बंद हो जावे, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया अपना करके धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपराध नहीं है। उसके लिए जिस जिले में वो रहता है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को 90 दिन की पूर्व सूचना देगा। जिला कलेक्टर इसकी जांच करेगा और जांच में संतुष्ट होने पर कि स्वेच्छा से, अपनी पूरी पारदर्शिता से वो कार्य धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसको अलाउ करेगा। और इसका उल्लंघन करता है तो वही सजा जो 5 में बताई है, वही सजा उसको पुनः मिलेगी।
धर्म परिवर्तन समारोह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व देनी होगी। अगर कोई मान लो ऐसा बड़ा आयोजन आप करते हैं, संस्था करती है, कोई मशीनरी करती है, तो 2 माह पहले आपको जिला कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी, ऐसा हमारा आयोजन हो रहा है, और जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच करके उसकी परमिशन देगा। ऐसी प्रक्रिया की पालना नहीं करने पर, यह प्रक्रिया है कि आपको 2 महीने पहले सूचना देनी है, उसकी जांच होगी, फिर आपको परमिशन मिलेगी तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो वही 10 वर्ष की न्यूनतम या अधिकतम 14 वर्ष की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना के लिए आप लायबल होंगे। धर्म परिवर्तन के पश्चात वह व्यक्ति उस जिला मजिस्ट्रेट को जहां वो सामान्यतः निवास करता है 72 घंटे में सूचना करेगा, मैं करके आ गया हूं, धर्म परिवर्तन मेरा हो गया है, मैंने स्वेच्छा से किया है, कलेक्टर में मैंने 90 दिन पहले अर्जी दी थी, सारी हो गई, तो उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और जिला मजिस्ट्रेट इसकी जांच करके बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है जिला मजिस्ट्रेट के बाहर, वो नोटिस पर लगा देगा कि अमुक ए ने भी धर्म परिवर्तन किया है, और ये सूचना आम पब्लिक के लिए होगी ताकि सबको ध्यान रहे। ये मोटे मोटे प्रावधान इस विधेयक में बनाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और किसी तरह का कोई विवाद असमंजस की स्थिति नहीं रहे। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो हमारे 3600 पे ग्रेड के नीचे का जितने भी हमारे मैट्रिक्स लेवल 10 के कर्मचारियों का भर्ती करता है, लेकिन इनके नियम बने हुए नहीं थे आज दिन, उनके खुद के कर्मचारियों के। आज मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें इनके सेवा नियम राजस्थान स्टाफ रिलेक्शन बोर्ड गजेटेड ऑफिसर का, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ और सबऑर्डिनेट सर्विस का, दोनों के नियम बनाने की अनुमति दी है, और विभाग को अधिकृत किया है वो शीघ्र नियम बनाकर पेश करे, ताकि इनके खुद के नियम इनके कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में लागू हो जावे। और एक महत्वपूर्ण कर्मचारियों के हित में और आज मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद निर्णय लिया है आदरणीय अध्यक्ष जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और इसमें राजस्थान सिविल सेवा